वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौकपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था किस तरह से अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है और अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्र पांडव पुत्रों के धड़ अलग कर दी है। देखिए, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। जीवन में कभी न कभी, सब समय एक तरह से, कभी न कभी नहीं, सदैव भगवान से कुछ न कुछ दुख मांगते रहने का। क्योंकि यदि दुख मांगने पर मिलता है तो दुख के कारण हमें भगवान का स्मरण रहता है। भगवान भी जिस जीव का परम कल्याण करना चाहते हैं उसको दुख देते हैं, ताकि दुख में जीव भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करता है। कई लोग कहते हैं, महाराज हमारे तो 12 जुटते हैं, वहां तक 13वां टूटता है। मानी एक विपत्ति खत्म नहीं हुई कि नई विपत्ति आकर खड़ी रह जाती है। हम इतना भगवान का भजन करते हैं, इतना स्मरण करते हैं, उपवास व्रत इत्यादि करते हैं, फिर भी क्यों हमें इतनी तकलीफें हो रही है। देखिए, भगवान दुख देते हैं हमारे मन को वैराग्य जगाने के लिए। भगवान कहते यही दुख संसार है, इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार में दुख में इसलिए तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम्हारा विवेक जगे और तुम संसार से मुड़ जाओ।
तुम संसार में सुख बाहर की ओर न ढूंढो, भीतर की ओर ढूंढो, इसलिए मैं तुम्हें विपत्ति दे रहा हूं। महात्माओं ने यहां तक कह दिया कि भगवान के पास सदैव कोई ना कोई विपत्ति मांगना। विपत्ति में हम भगवान के आर्त भाव से भजना करते हैं, आर्त भाव से स्तुति करते हैं। विपत्ति में मनुष्य का विवेक ठिकाने पर रहता है, मनुष्य भगवत आश्रित रहता है। देखिए, पिछले सत्संग में हमने जो चिंतन किया था, भगवान ने पांडवों को कह दिया कि आज रात्रि में आप अपने शिविर में मत शयन कीजिए। पांडवों ने भगवान की आज्ञा मानी। अब भगवान ने क्यों ये विपत्ति दी? उनके 5 पुत्रों की हत्या करवा दी अश्वत्थामा के हाथों से। भगवान ने सोचा यदि पांडवों को अभी सत्ता मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, तो वो भान भूल जाएंगे। इसलिए भगवान ने साथ में एक दुख भी दे दिया कि तुम्हारे वंश में अब कोई बचा नहीं। महात्माओं ने कहा कि भगवान से सदैव एक दुख मांगना। दुख में हम दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, हमारा विवेक कार्य करता है। आगे कुंता स्तुति में भी आएगा कि भगवान ये परस्पर द्वेष वैमनस्व क्यों बढ़ाते मनुष्य के बीच में। बोले जो संसार में झगड़ा झाटी हो रहा है, वो देख करके विवेकी पुरुष को पता चलेगा कि भाई इसमें फंसने जैसा नहीं है, इसमें कहीं आनंद नहीं है। ये सब देख करके विवेकी पुरुष अपने विवेक को जागृत करके वो भगवान मुखी बनता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में भगवान ये वैमनस्व दुख अशांति देते हैं। दूसरी शिक्षा है इस प्रसंग से कि देखिए, कई बार महात्माओं के पास कोई कोई आते हैं और कहते हैं महाराज हम तो वृद्धावस्था में हैं, अब हमारे कुटुंबी जनों ने हमारी सेवा करने के लिए भी मना कर दिया है, हमारे कुटुंब के लोग हमारा ख्याल नहीं करते हैं और हमें छोड़ दिया है। महात्मा कहते बहुत अच्छा हुआ, कुटुंबियों ने आपका त्याग कर दिया, आपके संतान ने, आपके पुत्र वधु ने, आपके पौत्र ने, पौत्री ने आपका त्याग कर दिया। बहुत अच्छा हुआ उन्होंने त्याग किया, इसलिए आज भगवत मार्ग में आए हो, इसलिए आज इतने दिन बन करके हम भगवान का आप स्मरण कर पा रहे हैं। महात्मा समझाते हैं, बहुत सुंदर समझाते महात्मा। महात्मा कहते हैं आज आपके ऊपर वो विपत्ति आई, इसके परिणाम स्वरूप आज आप भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। उस विपत्ति ने आपको भगवान से जुड़ा दिया। बोले पुत्र की मृत्यु हो गई महाराज, भर जवानी में मृत्यु हो गई। और ये कोविड-19 पेंडेमिक में तो वैश्विक महामारी ने तो हमको बहुत कुछ सिखा दिया। हमने स्वजन खोए, किसी ने माँ खोई, किसी ने बाबूजी खोए, किसी ने संतान खोया, किसी ने बहन खोई, किसी ने भार्या खोई है, किसी ने पुत्र खोया है, किसी ने पति खोया है, किसी ने मित्र खोया, किसी ने अति स्नेही जन को खो दिया है। तो ये सब किस लिए है? बोले देखिए ये सब लोग गए, हमको कितना दुख हुआ, उस दुख से हमारा विवेक कितना जगा वो हम सब स्वयं चिंतन करें। संसार यही है, भगवान संपूर्ण सुख नहीं देते क्योंकि ये संसार अनित्य है, असुख देने वाला है। और उसमें हमने गलती से ऐसा सोच लिया कि यहां सुख है, ये अनित्य है। अनित्य संसार में कभी सुख नहीं हो सकता है और हम इस अनित्य संसार में सुख ढूंढने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। भगवान कहते मैंने तुझे दुख इसलिए दिया कि ताकि तुम्हें वैराग्य जगे,
किसी ने अपनी एक लौती संतान खो दी है, पति खो दिया, मां खो दी है, बाबूजी खो दिया। अरे किसी ने दगा कर दिया, स्नेही जन ने, प्रिय जन ने, आत्मीय जन ने। भार्या ने पति से दगा किया, पति ने भार्या से दगा कर दिया। अरे संतान ने अभिभावक से दगा कर दिया। बोले बहुत अच्छा हुआ। इस संसार में जितने छूटते जाए उतने अच्छे हैं। पिछले सत्संग में हमने देखा है, पिछले 2 सत्संग के पहले, ये संसार ऐसा है, यहां सब लोग जितने छूटते जाए उतना अच्छा है। लेकिन इस छूटने के पीछे हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आई हुई विपत्ति से है हम भगवान मुखी हो रहे हैं कि नहीं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा कि भगवान के पास दुख मांगना, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त को मैं सब सुख सुविधा दूंगा इंद्रियों की, तो वो मेरा स्मरण करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान एक दुख देते हैं। और महात्मा लोग समझाते हैं कि हम जिसके जिसके आश्रित होते हैं, भगवान हमारा आश्रय तुड़वाना चाहते हैं। भगवान चाहते कि अब ये जीव मेरी ओर अग्रसर हो, ये जीव मेरी ओर आगे बढ़े। इसलिए भगवान हम जिसके आश्रित होते हैं उसको भगवान हमसे अलग करते हैं। चाहे कुछ मानी दुखद घटना दे करके, या चाहे दगा करके, विश्वासघात करके, चाहे निंदा करके, किसी भी तरह से, ताकि भगवान चाहते कि ये जीव केवल अब मेरे आश्रित रहे, मेरे सिवा अन्य किसी के पर आश्रित न रहे। ये भगवान का उद्देश्य है। और ये दुख में से निकलने का कितना भी प्रयास करें हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भगवान की प्रसादी है। इसलिए कहा कि जब भगवान दुख देते हैं तो भगवान वैराग्य देते हैं, और जब भगवान सुख देते हैं तो भगवान, याद रखिए, अब भगवान बांधने वाले हैं। कोई अपमान करता है, कोई दगा देता है, कोई त्याग कर देता है, चाहे आर्थिक संकट आए, सामाजिक संकट आए, चरित्र का कोई संकट आ जाए, आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, सांसारिक कोई भी समस्या आए, विपत्ति, उसका निराकरण परमार्थ के मार्ग में इसी दृष्टि से ढूंढना है। दूसरी जो शिक्षा है वह यह है कि पांडव जो है भगवान के आज्ञा के अधीन रहते हैं। जीवन में देखिए अनेकों विपत्तियां आती रहेगी, अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थिति आती रहेगी। हमारा शास्त्र, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा यही हमें कहती है, सदैव किसी महापुरुष या कोई ऐसे भगवान के भक्त की आज्ञा के अधीन रहने का प्रयास करना। प्रयास नहीं, करना ही चाहिए। जिसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है उसकी आज्ञा का पालन करने का, क्योंकि हमारी बुद्धि अहंकार, राग, द्वेष से गठित है। हमें मालूम नहीं है हमारा स्वयं का कल्याण किसमें है। हम कई बार गलत निर्णय लेते, कई बार नहीं, अधिकांश निर्णय लेते हैं हमारे अहंकार के ऊपर आरूढ़ होकर के, राग और द्वेष में ग्रस्त होकर के। लेकिन यदि हम किसी की आज्ञा के अंदर में, संत महात्मा की आज्ञा में हैं, तो संत महात्मा केवल हमारा कल्याण चाहते हैं कि ये जीव कैसे भगवान की ओर अग्रसर हो, वही वो चाहते हैं। तो ऐसे संत महात्मा, साधु पुरुष की आज्ञा में रहने से हमारा जीवन भगवान मुखी होता है। इसलिए वो मानव सब समय महात्माओं की आज्ञा में रहो। अब देखिए अर्जुन ने अद्भुत स्तुति की। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जब तुम्हारे भक्तों पर कोई विपत्ति आती है तो तभी आप ही उनका रक्षण करते हैं। आप साक्षात ईश्वर है प्रभु। जो लोग तुम्हारी माया से मोहित है उनको
माया से छुड़ाने के लिए आपने धर्म आदि श्रेय का विधान किया है। तुम्हारा अवतार प्रभु पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और भक्तों का ध्यान में आनंद देने के लिए, भक्त लोग आपके श्री अंग का, श्री विग्रह का चिंतन करे, भक्त लोग आपके स्वरूप का ध्यान करे, उसके लिए आपका अवतार हुआ है। प्रभु एक अद्भुत तेज अभी मेरी ओर अग्रसर हो रहा है, वो मुझे जला रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूं। एक भयंकर तेज मेरी ओर अग्रसर हो रहा है, मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने दुख में स्तुति की है। आने वाली स्तुति उत्तरा की, उत्तरा भी दुख में स्तुति करती है। बाद में कुंता स्तुति आएगी, कुंता सुख में स्तुति करती है। बाद में सुख और दुख में भी नहीं स्तुति करने वाले, मृत्यु के समय स्तुति करने वाले पितामह भीष्म की स्तुति आने वाली है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है अश्वत्थामा ने, उसे वापस लेना नहीं आता है। तुम वापस लेना जानते हो, तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। अर्जुन ने भगवान का आदेश उसको अपने मस्तिष्क पर चढ़ाया और ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों ब्रह्मास्त्रों का संवरण किया। अब भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं और अर्जुन ने कैसे उस भगवान की आज्ञा को माना, उसका अद्भुत प्रसंग आ रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया, वापस लेना नहीं जानता था। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र वापस ले लिए। अब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अब जब पकड़ा तब भगवान कह रहे अर्जुन को, देखिए नटवर है, नट मानी अभिनेता, नटवर मानी अभिनेताओं का भी जो अभिनेता होता है वह। भगवान कहते अर्जुन ये आतताई है, इसने बालकों की हत्या की है, वो भी शयन करते हुए। इसको मारने में कोई अपराध नहीं है और तुमने भी उसकी हत्या करने का प्रतिज्ञा ली है। अर्जुन तुम उसको मार डालो, भगवान कहते हैं। अब अर्जुन कहता है ना केशव, हे मधुसूदन, मैं उसे मारूंगा नहीं, ये ब्राह्मण है, अवैध्य है और ऊपर से हमारा गुरुपुत्र है। उसने भले हमारे पुत्रों की हत्या कर दी हो, लेकिन मैं उसे मारूंगा नहीं। देखिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, आतताई है, बालकों को मारा है, और शास्त्र में विधान है और भगवान ने भी कहा आतताई को मारने में, और ब्राह्मण हो, आतताई हो, अपराधी हो, तो उसे मार डालने में कोई दोष नहीं है। धर्मशास्त्र भी यह कहता है। फिर भी अर्जुन ने मारा नहीं, केशव की आज्ञा का जैसे पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं सचमुच धर्म का अनुसरण कर रहा हूं या नहीं। इसलिए अर्जुन ने कहा कि ना केशव, वो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, भले उसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या कर दी, पर हम उसकी हत्या नहीं करेंगे। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, देखो यदि गुरु आदेश से विपरीत और अपने वैराग्य से विपरीत भी कुछ करने को कहा जाए, चाहे वो भगवान के आज्ञा के रूप में भी आ जाए, तो भी उसका पालन कभी नहीं करना है। गुरुपदेश से विपरीत और अपने वैराग्य से विपरीत कुछ भी हो, वो भगवान की आज्ञा के रूप में भी आ जाए, अरे भगवान के नाम पर भी बोला जाए, तो भी उसका पालन नहीं करना है। यहां पर अर्जुन ने वही किया है, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कई बार परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य की। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सम्मुख खड़ा किया गया है।
द्रौपदी अश्वत्थामा को देखते ही अर्जुन को कहती है, मुच्यताम मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। 2 बार बोलिए द्रौपदी, मुच्यताम मुच्यताम, अर्थात इसे छोड़ दो, छोड़ दो, मेरा ये निश्चय पक्का है, इसे छोड़ दो अर्जुन। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरुवत होता है। इसने मेरे 5-5 बालकों की भली हत्या कर दी, लेकिन मेरे 5-5 पति अभी जीवित है, जबकि इसका तो पति ही मर गया है। नारायण 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 नारायण। जबकि इसका पति अभी मर गया है। ये माता गौतमी के लिए सहारा एकमात्र अश्वत्थामा ही है, इसलिए इसे छोड़ दो, छोड़ दो। हे अर्जुन, इसे छोड़ दो। अब देखिए, यही द्रौपदी जो कुछ क्षण पहले कह रही है, कुछ घंटे पहले कह रही है कि मेरे पुत्रों के हत्यारों को मेरे सामने जीवित लाया जाए और सजा मैं सुनाऊंगी, जहां वो अपने 5-5 पुत्रों के हत्यारे को देखती है, क्या कहती है? मुच्यताम मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसलिए द्रौपदी परम भागवत है। कोई हमारा अपमान करे और फिर हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसको जय श्री कृष्ण कह पाएंगे? हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण कर पाएंगे? यहां 5-5 पुत्रों की हत्यारा द्रौपदी के सामने आया और द्रौपदी कहती है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। कितनी अद्भुत बात बता रही है द्रौपदी। इसलिए वो परम भागवत है, वो सामान्य नारी नहीं है। कुंता, द्रौपदी और उत्तरा तीनों परम भागवत है। अपने पुत्रों के हत्यारे को एक क्षण भर में छोड़ देती है द्रौपदी। इसलिए वो परम भागवत है। वो कहती है, अरे मैंने मेरे पुत्रों को खोया है, पुत्र दुख क्या होता है, संतान का दुख क्या होता है, वो मैं जानती हूं। मेरे 5 पति तो जीवित है, ये माता गौतमी का तो पति मर गया है, वो अपना जीवन किसके सहारे काटेगी? एकमात्र उसका पुत्र अश्वत्थामा है, उसे छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर भी कहते हैं, हां, ब्राह्मण है, अवैध है और गुरुपुत्र भी है, उसे छोड़ देना ही उचित होगा। धर्मशास्त्र भी यही कहता है। देखिए, यहां पर महात्मा लोग बहुत सुंदर सिद्धांत समझाते हैं, हम समझे, थोड़ा चिंतन करें इस घटना पर। द्रौपदी जो है वो दया का स्वरूप है। द्रौपदी के जैसे दयावान और क्षमावान नारी नहीं है। ये कोई सामान्य नारी नहीं है, परम भागवत है। उसका चरित्र यदि पढ़ना है तो ठीक से महाभारत का अध्ययन करें कृपा करके, द्रौपदी का अद्भुत चरित्र सामने आएगा। द्रौपदी दया है, अर्जुन गुड़ाकेश है, श्री कृष्ण ऋषिकेश है। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश तभी बनते हैं जब अर्जुन का ब्याह द्रौपदी से होता है। अर्थात ये जीव में जब दया होती है और इस जीव में दूसरे लक्षण होने चाहिए। क्या है लक्षण? तो बोले धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भैया है, बड़े भैया भीम है, वो बल के प्रतीक है। सहदेव एवं नकुल बुद्धि एवं ज्ञान के प्रतीक है। जब जीव के अंदर में धर्म होगा मुख्य,
बल होगा, उसका बल धर्म की मर्यादा में होगा। जब उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी, जब उसका ज्ञान पवित्र होगा और उसमें जब दया के साथ वो युक्त होगा, तभी परमात्मा रूपी श्री कृष्ण उसके जीवन के सारथी बनेंगे। उसके जीवन रूपी रथ के सारथी परमात्मा तभी बनेंगे। ये 5 पांडवों का तत्वार्थ है। ये अर्जुन जो है वो जीवा का स्वरूप है, नर एवं नारायण। तो ये नर में कैसे लक्षण होने चाहिए? नर में धर्म मुख्य होना चाहिए। आजकल हमारे सबके जीवन में अर्थ और काम ही मुख्य हो गए हैं। धर्म अत्यंत गौण अंतिम अवस्था पर है। धर्म मुख्य होना चाहिए। धर्मो रक्षतः रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम जीवन धर्म के लिए यापित करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। तो धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है। तो जब जीवात्मा में धर्म मुख्य हो, उसका बल जो है, कोई भी बल, बुद्धि बल, देह बल, आत्मबल या मनोबल, जो कहना है, उसका बल धर्म की मर्यादा में होना चाहिए। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। ज्ञान उसका पवित्र होना चाहिए। उसमें दया होनी चाहिए, दया से युक्त होना चाहिए। तब परमात्मा श्री कृष्ण सारथी बनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा, यह इस बात धर्म में लिखी है, ब्राह्मण अवैध है और इसे मारना नहीं चाहिए, इसे छोड़ दिया जाए। सभी लोग सहमत हुए। अब भीमसेन सहमत नहीं हो रहे, बोले ये आतताई है, हमारे 5 पुत्रों की उसने हत्या की है, इसको तो हम मार के ही छोड़ेंगे। भीम ने सोचा, अरे इसको मार देंगे, ये लोग ना ना बोलते रहेंगे, उसको मैं पकड़ करके मार दूंगा। तो भीम उद्युत हुए हैं अश्वत्थामा को मार डालने के लिए। इधर द्रौपदी अश्वत्थामा को पकड़े रखी है। द्रौपदी छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है और भीमसेन उसको मार डालने के लिए प्रयत्न कर रहे। बीच में अब भगवान आ गए, चतुर्भुज धारण कर लिया भगवान ने अपना स्वरूप। 4 हाथ, 2 हाथ से भीमसेन को पकड़ रहे हैं, 2 हाथ से द्रौपदी को पकड़ रहे हैं और अश्वत्थामा को अभय जैसे प्रदान कर रहे हैं। ये भगवान है। अरे भगवान कभी कभी चतुर्भुज भी हो जाते हैं, है तो वो द्विभुज। क्योंकि जब कारागृह में भगवान ने जब अपना स्वरूप प्रकट किया, तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्र पयोदसौभगम्। तब देवकी ने कहा था, प्रभु द्विभुज हो जाइए, नहीं तो कोई मानेगा नहीं आप मेरी संतान है। तो हमारे प्रभु तो द्विभुज है, लेकिन कभी कभी चतुर्भुज हो जाते हैं। तो प्रभु आज चतुर्भुज होकर के अश्वत्थामा की रक्षा के लिए द्रौपदी को पकड़ रहे हैं और इधर भीमसेन को भी पकड़ रहे हैं। धर्म की रक्षा करनी है। अश्वत्थामा की रक्षा के बहाने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को बाद में कहा, देखो अर्जुन, मैंने कहा है ब्राह्मण हो पर आतताई हो और अपराधी हो इतना भयंकर, तो उसे मारने में कोई पाप नहीं है, उसे मार डालना चाहिए। और मैंने यह भी कहा है कि ब्राह्मण अवैध है। अब तुम इस दोनों उक्ति का, मेरे दोनों उपदेश का पालन करो। अर्जुन बहुत बुद्धिमान है, उसका ज्ञान पवित्र है, धर्म की मर्यादा जानते हैं। अर्जुन तुरंत समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के कपाल में जो मणि था, वो मणि को निकाल लिया। अब देखिए, अब अश्वत्थामा तेजहीन हो गया।
उसका मणि निकाल लिया, उसको तेजहीन कर दिया और अब ब्राह्मण का अपमान कर दिया। देखिए यहां पर इस घटना को समझना है, कोई कोई भद्र व्यक्ति है, कोई नामांकित व्यक्ति है, अच्छी व्यक्ति है, सज्जन है, उसके लिए मृत्यु क्या है? उसका अपमान कर देना वही उसके लिए मृत्यु है। उसको घर से निकाल देना वही उसके लिए मृत्यु हो जाती है। उसका अपमान होना ही उसके लिए मृत्यु के बराबर हो जाता है। यहां पर भगवान ने यही किया, अश्वत्थामा का मणि निकाल दिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। तो अर्जुन भी ब्रह्म हत्या से बच गए, भीमसेन भी ब्रह्म हत्या से बच गए और साथ साथ में भगवान की ये जो धर्म था उसकी भी रक्षा हो गई कि भाई ब्राह्मण का अपमान कर दो, श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान करो तो वो उसके मृत्यु के बराबर है। तो भगवान की दोनों उक्ति का समर्थन हो गया, दोनों उक्ति रह गई और बाद में अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा ने सोचा इससे अच्छा मेरी मृत्यु हो जाती। उन्होंने मेरा कपाल में जो मणि था वो भी निकाल लिया, अब हमें तेजहीन हो गया। अभी अश्वत्थामा को चाहिए था कि वो पांडवों का ऋणी रहे, लेकिन अब अश्वत्थामा के भीतर में प्रतिशोध की आग और प्रबल हो गई और उस प्रतिशोध की आग में उसने क्या किया देखते हैं। आगे प्रसंग आता है। इस तरह से पांचों पांडव पुत्र जो मर चुके थे उनके अग्नि संस्कार किए गए। गंगा जी के किनारे जाकर सब लोगों ने जात मनी संस्कार किए। मृत्यु के उपरांत जो संस्कार होते हैं, भगवान ने सबको सांत्वना दी। धर्मराज युधिष्ठिर से लेकर द्रौपदी को लेकर पांचों पांडव को माता कुंती को सबको सांत्वना दी और उसके बाद भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब एक दिन भगवान 5 पांडवों के साथ ऐसे ही बैठे थे, प्रसंग है, उतने में उत्तरा दौड़ी दौड़ी आती है भगवान के पास और उत्तरा कहती है प्रभु पाहि माम रक्ष माम रक्ष माम। प्रभु मेरे ऊपर, मेरे पेट में जो गर्भ है उसके पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। प्रभु मेरी शरीर को, मैं आपको मेरे प्राण बचाने के लिए आपके पास नहीं आई, मेरे शरीर का त्याग करवा दीजिए, इस शरीर भले चले जाए, परंतु प्रभु मेरे पेट में जो आखिरी गर्भ है पांडवों का उसका नाश मत होने दीजिए। यदि वो उसका नाश हो जाएगा तो आने वाला इतिहास क्या कहेगा कि जो भगवान की इतनी सेवा करते थे पांडव, भगवान ने उनके वंश की रक्षा नहीं की। प्रभु कलंक आपके सर पर लगेगा। प्रभु आपके गुणगान फिर कौन गाएगा? प्रभु मैं स्वयं की रक्षा के लिए आपके पास नहीं आई हूं, मैं तो मेरे पेट में जो है उसकी रक्षा के लिए आई हूं। बहुत सुंदर स्तुति आती है भागवत में। उत्तरा ने 2 श्लोक में बहुत सुंदर स्तुति की है और स्तुति का अर्थ भी बहुत सुंदर है। पाहि पाहि महायोगी योगिन देव देव जगत्पदे नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु आप जगत के पति है, जगत के ईश्वर है। महायोगिन देव देव, आप देवों के देव है, महायोगीन है। नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी इस भय का नाश कीजिए। इस संसार में क्या हो रहा है? इस संसार में सब लोग एक दूसरे के ही मृत्यु के कारण बन रहे हैं। द्रौपदी जी ने बहुत सुंदर उत्तरा ने बहुत सुंदर कहा है। उत्तरा कहती है प्रभु इस संसार में सब लोग एक दूसरे के मृत्यु के कारण बन रहे हैं।
त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, इस शब्द पर ध्यान दें। इस संसार में सब एक दूसरे की मृत्यु के कारण बन रहे हैं। कैसे? देखिए, हम अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए वनस्पति को काट के खाते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जुवार, सब्जियां। धीरे धीरे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। फिर धीरे धीरे जब वृद्धावस्था आती है तो हमारी जो पाचन शक्ति वो बहुत दुर्बल हो जाती है। धीरे धीरे हम खा भी नहीं पाते हैं और धीरे धीरे मृत्यु को ग्रसित हो जाते हैं। इस संसार के अंदर में सब एक दूसरे की मृत्यु के कारण बन रहे हैं। अभिभावक दूसरे अभिभावक की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। संतान माता पिता की मृत्यु का कारण बनता है। माता पिता कई बार संतान की मृत्यु का कारण, स्वजन स्वजन की मृत्यु का कारण बनता है। इस संसार में ऐसा ही है। जो अमृत देता है वो मृत्यु भी देता है। संसार में सभी लोग एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को दुख देते हैं, वो तो मृत्यु के बराबर ही है। अब संतान को जन्म दिया, संतान बड़ी हो रही है, तो पिता माता जी को तो एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा ना। कब तक? और जो भविष्य में आने वाले वो कह रहे अभी अब जाओ, आप जगह खाली करो तो हम आए। यदि है ऐसा हो जाए कि भाई पृथ्वी पर 1 साल तक किसी की मृत्यु नहीं होगी, तो क्या दुर्दशा होगी, सोच लीजिए। जो आने वाले लोग हैं वो कैसे आ पाएंगे? जनसंख्या का क्या होगा? विशेषकर भारत का क्या होगा? इसलिए भगवान कह रहे हैं, यहां पर उत्तरा ने भी स्तुति में कहा कि प्रभु इस संसार में ये ऐसा है संसार के यहां एक दूसरे लोग एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। उत्तरा की प्रार्थना का आशय समझे हम लोग। मनुष्य एक दूसरे की मृत्यु का कारण कैसे बोलते हैं? बस खेत में लगे हुए अन्न को हम खाते हैं, हमारी वृद्धि होती है, फिर समय चलते हम अन्न को खा नहीं पाते हैं। अरे खाते खाते कहीं अन्न का दाना ही कहीं घुस गया और अटक गया तो क्या हुआ? बस सीधी मृत्यु हो जाती है। यही बात है। यहां पर हमारी पाचन क्रिया दुर्बल बन जाती है वृद्धावस्था में और फिर मृत्यु को ग्रसित हो जाते हैं। मनुष्य भी एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते हैं। अब भगवान ने देखा, क्या देखा? कि लोहे का बाण उत्तरा की ओर आ रहा है। अब भगवान देखिए, भगवान कैसे हैं? भगवान चाहे तो सबकी रक्षा करे और चाहे तो सब किसी की भी न रक्षा करे। तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं? जो भगवान को विपद काल में, आपत्ति काल में भगवान को पुकारते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ये चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भक्ति पूर्वक हम भगवान की चाहना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान के प्रति जो प्रेम है हमारा, जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, भाव है, वही भगवान को खींच कर ले आती है। तो भगवान कहते हैं जब तक जीव मुझे पुकारता नहीं है तब तक मैं उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए मां शारदा देवी भी कहती है, देखो जब तुम भगवान को पुकारोगे तभी तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। मांगोगे तब मिलेगा, जब तक मांगेंगे नहीं तब तक मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर उत्तरा भगवान से मांग रही, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। पाई पाई महायोगिंद्रेव देवस्य जगतपते। अब भगवान ने सोचा, क्या सोचा? भले परीक्षित ने नहीं पुकारा हो, लेकिन परीक्षित की मां तो पुकार रही है उत्तरा। अब देखिए भगवान इतने उतावले हो गए उत्तरा की रक्षा करने के लिए। अब ये ब्रह्मास्त्र ऐसा था कि उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि ये ब्रह्मास्त्र चला तो पांडव सहित परीक्षित सबका संहार हो जाएगा। और भगवान ये जानते, और भगवान के लिए तो खेल भी नहीं है, छोटा खेल भी नहीं है। अरे जिसने अपने एक संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना की, जो सृष्टि के सर्जन करता है, पालन करता है, संहार करता है, उसके लिए ब्रह्मास्त्र का निषेध कर देना कोई बड़ी बात नहीं है।
भगवान तुरंत चारों आयुध धारण करके शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के भगवान सीधे उत्तरा के पेट में चले गए। और उत्तरा के पेट में जाकर के क्या देखते हैं? अरे वहां परीक्षित है। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। भले भले परीक्षित ने ना पुकारा हो, सिद्धांत तो यह है, जो भगवान की प्रार्थना करेगा, जो भगवान को पुकारेगा, भगवान उसी की रक्षा करेंगे। यहां परीक्षित ने नहीं पुकारा है, लेकिन परीक्षित की मां पुकार रही है। भगवान कहते भले परीक्षित ने ना पुकारा हो, उसकी मां ने पुकारा है, हम उसकी रक्षा करेंगे। भगवान चारों आयुध लेकर वहां पर पहुंच गए। जब भगवान देखते कि भक्त के ऊपर विपत्ति बहुत दूर से आती है, तो भगवान सुदर्शन चक्र चलाते हैं। और देखते कि जब विपत्ति नजदीक से आ रही है, तो भगवान गदा का प्रयोग करते हैं। और जब विपत्ति टल जाती है, दूर हो जाती है, तो भगवान शंख बजाते हैं। जिसके छिद्र में शांति है उसको कहते शंख। और बाद में भगवान भक्ति प्रदान करते, इसलिए कमल दिया, शंख चक्र गदा और पद्म। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भगवान शंख चक्र गदा और पद्म लेकर परीक्षित की रक्षा के लिए पहुंच गए। और भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। अरे पांडवों की रक्षा की ब्रह्मास्त्र से। अब पांडवों का आखिरी वंश जो परीक्षित था, उसकी भी भगवान ने रक्षा कर ली। अब कहते संतु नाम भुवनेषु देवता या तपोभीरत दीरुदर्शना भाति गर्भ शिशु रक्षेणाप्यलम यत्कृपा निरलसा समे गति। अरे इस दुनिया में देवी देवता तो बहुत है, उनकी कितनी भी प्रार्थना करने पर भी वो दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन यहां इस भगवान को देखो, गर्भस्थ शिशु ने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, वो तो गर्भ में है, वो बेचारे क्या पुकारेगा। लेकिन जहां उत्तरा ने पुकारा, भगवान चारों आयुध लेकर के उत्तरा के पेट में जो परीक्षित है उसकी रक्षा के लिए अग्रसर हो गए। ये भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है। अब यहां पर महाभारत एवं भागवत की प्रसंग में थोड़ा अंतर आता है। इस अंतर को हम समझ ले, क्योंकि हम जब महाभारत का अध्ययन करते तो पता चलता है कि परीक्षित का जन्म तो मृत शिशु के रूप में ही हुआ था। और जब सबने देखा कि शिशु मृत जन्मा है, तब भगवान ने कहा उसी वक्त, यदि इस महाभारत के युद्ध में मैंने किसी का भी पक्ष न लिया हो, मैं संपूर्ण रूप से निष्पक्ष रहा हो, तो इस शिशु के अंदर में प्राण संचारित हो जाए और वो शिशु जीवित हो जाता है। महाभारत में ऐसा प्रसंग है। और भागवत में कहा कि भगवान उत्तरा के पेट में चले गए और परीक्षित की रक्षा की। क्यों ऐसा अंतर आया है उसको समझाते हुए महात्मा हमें बहुत सुंदर विलक्षण दृष्टि देते हैं। देखिए, भागवत का उद्देश्य जीव को भगवान के प्रति भक्ति, जीव के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करना, जीव भगवान का शरणापन्न हो जाए, विपत्ति के अंदर में भगवान को पुकारे। ये भागवत का मुख्य उद्देश्य है। भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना वो भागवत का मुख्य उद्देश्य है। जीवों को भक्ति प्रदान करना वो भागवत का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने क्या किया, अनेकों कल्प में, जितने जितने अनेकों अनंत कल्प में अनेकों बार भागवत लिखी गई है, अनेकों बार शुकदेव जी का चरित्र लिखा गया है, अनेकों बार परीक्षित का चरित्र लिखा गया है। उसमें से भगवान वेदव्यास ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ सभी बिंदुओं को लेकर के इस भागवत की रचना में कह दिया कि भगवान पर माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं। क्योंकि काल अनंत है, समझिए, काल भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का एक स्वरूप बाह्य में है और वो है काल के रूप में। काल के रूप में भगवान हम सबको थपेड़ा मार रहे हैं
और हृदय में एक अंतर्यामी स्वरूप है भगवान, जो भगवान भक्ति करने से आनंदित होते हैं। हमारे अंतर में आनंद प्रज्वलित होता है, ज्ञान प्रज्वलित होता है। और ये काल कैसा है? अनंत है। संसार इसलिए कहा कि अनंत है, यहां सतत ये प्रवृत्ति चलती रहती है, सर्जन एवं प्रलय, निर्माण एवं प्रलय, सर्जन एवं प्रलय, ये प्रवृत्ति सतत चलती रहती है यहां पर। इसलिए जब भगवान वेदव्यास भागवत की रचना करने बैठे तो अनेक अनंत कल्पों में जो भागवत की रचना की है उसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ बिंदु लेकर के भगवान वेदव्यास हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भगवान भी तो उत्तरा के पेट में चले गए, मानी उत्तरा के संतान हो गए। अब भगवान कहते परीक्षित तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो बड़े भाई के नाते, ज्येष्ठ भ्राता के नाते अनुज का तो रक्षा करना ज्येष्ठ की कर्तव्य बनता है, ज्येष्ठ का कर्तव्य बनता है, तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये महाभारत और भागवत की कथा का अंतर समझ ले। महात्मा लोग हमको एक विलक्षण दृष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन महात्माओं के चरणारविंद में बैठ करके, गुरु आज्ञा में बैठ करके, शास्त्रज्ञ महात्माओं के चरणारविंद में बैठकर करने से शास्त्र का मर्म समझ में आता है। शास्त्र केवल पढ़ने से उसका सूक्ष्म अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, हम केवल शाब्दिक अर्थ में रह जाएंगे, हम केवल पद में रह जाएंगे, पदार्थ में नहीं रह पाएंगे। जो कल सत्संग में चिंतन किया था, हमें तो पदार्थ पर दृष्टि डालनी है। अब आगे चले, आगे जब आगे के प्रसंग में वर्णन आता है, परीक्षित का जन्म हुआ। अब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पांचों पांडव भगवान को विदाई देने आए हैं। आज भगवान द्वारिका गमन करने वाले हैं, क्योंकि पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, धर्म की स्थापना हो गई, परीक्षित का जन्म हो गया, पांडवों से अश्वमेध यज्ञ भी करवा लिए। अब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए हैं। भगवान का नित्य नियम था, हर रोज माता कुंता को जाकर के वो वंदन करते थे। आज देख रहे हैं भगवान द्वारिका जाने वाले हैं, माता कुंता दौड़ी दौड़ी आई है। दौड़े दौड़े आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में वंदन कर देती है। माता कुंते के नेत्रों से अश्रुधारा बहती है। माता कुंता हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हो गई है। श्री कृष्ण कहे, मां आप ये क्या कर रहे, आप तो मेरी बुआ है, मैं आपको वंदन करूंगा, आप मुझे कैसे वंदन कर रहे हैं? माता कुंता भी कहती है, हे केशव, मैं आज तक यही जानती थी कि तुम मेरे भाई के पुत्र हो, लेकिन मैं जान गई हूं तुम मेरे भाई के पुत्र नहीं हो, केवल तुम साक्षात परमेश्वर हो। और कुंता मां अद्भुत स्तुति करती है। देखिए श्रीमद् भागवत में अद्भुत स्तुति है, कुंता स्तुति। कुल 26 श्लोक है। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में 26 श्लोक आते हैं। हम अधिकांश श्लोकों की आवृत्ति करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है और उसका अर्थ तो अद्भुत है। और कुंती भगवान की स्तुति कर रही है, हे केशव, मैं जान गई हो तुम केवल मेरे भाई के पुत्र नहीं हो, तुम साक्षात जगदीश्वर हो, जगत नियंता हो। और कुंती नेत्रों में अश्रु ला करके भगवान की स्तुति कर रही है। कुंती स्तुति 26 श्लोकों में है। महात्मा कहते हैं सांख्य के कुल जो तत्व है वो भी 26 है, तो सांख्य तत्व का प्रतिपादित इस 26 श्लोकों में होता है। और कुंता स्तुति करते करते अद्भुत स्तुति करती है।
नमस्ये पुरुषं द्वाद्यमीश्वरः प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञानोक्षजमं व्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। क्या सुंदर स्तुति करती है माता कुंता। नमस्ये पूरुषं द्वाद्यमीश्वरः प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। आप त्वाम आदि ईश्वर, आप आदि अनंत परमात्मा है। सरल अर्थ से देखेंगे, भागवत की एक एक स्तुति ज्ञान के माने एक अद्वैत के सिद्धांत पर कड़ी एक एक स्तुति। अभी तक जो अर्जुन की स्तुति की, अर्जुन ने स्तुति की वो देखा, दुख में अर्जुन ने स्तुति की है, उत्तरा ने दुख में विपत्ति में स्तुति की है, और अभी माता कुंती सुख में स्तुति कर रही है। क्या कह रही है? नमस्ये पूरुषं द्वाद्यमीश्वरः प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। आप अनादि अनंत, आप ही परमात्मा है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृतेः परम। प्रभु आप प्रकृति से पर है, तीनों गण से पर है, प्रकृति आपके अधीन है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। सभी भूतों में, मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, सब में अंदर एवं बाहर आप ही विराजित है। आप ही सभी में एक रस से स्थित है। सभी जीवों के, सभी भूतों के बाहर और भीतर आप ही स्थित है। सभी भूतों के बाहर और भीतर आप ही एक रस के रूप में स्थित है। आप ही आदि पुरुष परमेश्वर है। फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखने में नहीं आते हैं। अलक्ष्यम, आप ही अंदर बाहर सब जगह आप ही है, आपके सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर भी मनुष्य इन इंद्रियों के द्वारा आपको देख नहीं सकता है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम्। फिर क्या कहा? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञादोक्षजमं व्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। जो इस संसार में माया से मोहित है प्रभु, वो आपका दर्शन नहीं कर सकता है। कैसे? बोले देखिए, जब जादूगर और मानी कहने का अभिप्राय है कि जब नाट्य के अंदर में जो नाट्यकार है, मानी जो नट है, अनेकों वेश भेषा बदल बदल करके नाट्य में आता है। नाटककार, अभिनेता, मुख्य अभिनेता, नाटककार जो है वो बार बार अपना वेश बदल बदल करके आता है, और मूढ़ जन और जो नाटक देखने वाले हैं उस नाट्यकार को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उसने वेश बदल लिया है और वो सब लोग नाटक देखने में व्यस्त है। नाटक के अंदर में वो लोग मशगूल हो चुके हैं। उसी तरह से प्रभु इस संसार में जो इस माया से आबद्ध हो चुके हैं, वो आपके इस स्वरूप को देख नहीं पा रहे। आप ही अंदर बाहर और भिन्न भिन्न रूपों में आप ही सब जगह चराचर जगत में व्याप्त है, लेकिन मूढ़ जन आपको देख नहीं पा रहे। जैसे नाटक में नाट्यकार भिन्न भिन्न रूप बदल करके आता है और प्रेक्षक लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं, उसी तरह से इस संसार में आप अनेकों रूप बदल बदल करके आप ही भिन्न भिन्न रूप में हैं। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक, सगड़े एकज तारणहार। असल में आप तो है ही आप ही। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्व धरा, हर खेल में मेल में बस तू ही तू है। यह सिद्धांत समझ आ रही है माता कुंता? माया जवनिका छन्नम अज्ञानोक्षजम अव्ययम। माया के कारण जीव अज्ञान में फंसा हुआ है, इसके कारण वो आपको पहचान नहीं पाता है।
वो समझता है दूसरे मनुष्य है, दूसरे पशु पक्षी कीट सब में हम भिन्नता करते हैं और भिन्नता के परिणाम स्वरूप हम लोग दुख भुगतते हैं, हम भय में होते हैं, हमको भय लगता है, शोक होता है, मोह होता है जब हम अपने को अन्य से भिन्न समझते हैं। जब अपने को आत्मा स्वरूप नहीं समझा तो हम दूसरे को कैसे आत्मा स्वरूप समझेंगे? प्रभु सर्वत्र तो आप ही विराजित है। फिर कहा क्या? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। आह प्रभु, बड़े बड़े परमहंस ज्ञानी लोग भी आपको पहचान नहीं पाते हैं, आपके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। भगवान श्री राम को कितने पहचान पाए थे कि ये भगवान श्री राम है? केवल 12 ऋषि। श्री कृष्ण को भी कितने लोग पहचान पाए कि ये साक्षात भगवान है? श्री राम कृष्ण देव को भी कितने लोग पहचान पाए कि ये साक्षात अवतार है, भगवान है? तो तथा परमहंसानां मुनिनाम मलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। प्रभु फिर तो मैं तो एक नारी हूं, बड़े बड़े परमहंस आपको नहीं पहचान पाते, मैं अबोध नारी अविनाशी पुरुषोत्तम आपको भला कैसे समझ पाऊं? प्रभु अब क्या कहती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या सुंदर स्तुति की है, कितने सारे नाम दिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु आपके नाम अनंत है, आपके रूप अनंत है। अब क्या कहते हैं? नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये नमस्ते पंकजांग्रिये नमः पंकज नाभाय। प्रभु भगवान की नाभि में से जो कमल उत्पन्न हुआ उसमें ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए आप ही है। नमः पंकज नाभाय, इसलिए कहा जिनकी नाभि में से ब्रह्मा का जन्म स्थान उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नमः पंकज नाभाय, कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और वो कमल भगवान की नाभि में से उत्पन्न हुआ। तो जिनकी नाभि में से, कमल में से समग्र सृष्टि का निर्माण हुआ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, जिन्होंने सुंदर कमल पुष्प की माला धारण की अपने वक्षस्थल पर। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल के समान है, कमल की पंखुड़ी के समान है। और देखिए कमल की पंखुड़ी के पीछे में सुंदर नेत्र का आकार रहता है, इसलिए कहा कि राजीव लोचन। नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। अरे जिनके चरण कमल में कमल का निशान है, कमल का निशान अंकित है। क्या सुंदर स्तुति कर दी है। फिर कह दिए यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च स्वाहात्मजा विभो त्वयैव नादेन मुहुर्विपद्गणा। ऋषिकेश, आपने दुष्ट कंस के वध किया। अरे दुष्ट देवकी की रक्षा की, दुष्ट कंस का वध करके प्रभु, वैसे ही आपने मेरे पुत्रों को भी बारंबार विपत्तियों से मेरे पुत्रों की रक्षा की है। अरे कैसे रक्षा की है? जब मेरे पुत्र भीम को दुर्योधन के द्वारा विष के लड्डू खिलाए गए, बोले जब लाक्षागृह में हमको जलाने का प्रयास किया गया, जब मेरे पुत्र वधु का भरी सभा में अपमान हुआ, वनवास के दरमियान आप ही ने हमारी रक्षा की। और अभी अभी परीक्षित
को जन्म देकर आपने ही हमारी रक्षा की है। वीशान महागृहे पुरुषाद दर्शना तस्य भाया वनवास कृच्छ्रदः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रैवन द्रौण्यस्त्रश्चास्म हरेभिरीक्षतः। अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। द्रोण्यस्त्रातश्चास्म हरेभिरक्षिताः, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अभी अभी ब्रह्मास्त्र चलाया, आप ही ने प्रभु हमारी रक्षा की है। जैसे देवकी की कारागृह में रक्षा की, देवकी की रक्षा की, कंस का वध करके प्रभु आपने, वैसे ही हमारी हर एक विपत्ति के अंदर में प्रभु आप तुरंत हमारे पक्ष में खड़े रहे और हमारी विपत्तियों से प्रभु आपने रक्षा की है। एक एक विपत्ति का माता कुंता वर्णन करती है। अब आगे के श्लोक में जो माता कुंता कहने वाली है वो तो अद्भुत कह दिया। विपदः शंदुना शश्वदत्र दत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। सुंदर तत्वार्थ इस श्लोक के अंदर में। इस श्लोक तो आप सब लोग जानते हैं, माता कुंती का विपदः शंतुना शश्वतत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। इसका सत्संग, इसकी चर्चा अगले सत्संग में, आने वाले सत्संग में करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याण मार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपो सीताया ह्यो हि राम। भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपो सीताया ह्यो हि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवभुस दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जाशु कृपा निरमल मत पाऊरा सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन जाई राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्वामित्र मुनि अयोध्या में पधारे हैं। दशरथ राजा को बहुत आनंद हुआ, उसने स्वागत किया, अपने राज सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धो दिया और राम लक्ष्मण भरत शत्रु ने प्रणाम किया। जब भगवान राम को देखा विश्वामित्र मुनि ने इतना आनंद हुआ, कहते कि शरीर का जो बोध है वो भूल गए, देह बोध भूल गए। और बाद में दशरथ राजा ने पूछा कि मैं आप क्या सेवा कर सकता हूँ, आप जो चाहे मांग लीजिए। तब यहाँ विश्वामित्र मुनि कहते दशरथ राजा को, अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बद में होव सनाथा, मुझे राम लक्ष्मण को दीजिए। जैसे राम लक्ष्मण की बात सुनी, दशरथ राजा के हृदय में कंप होने लगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। उनका मुंह सूख गया, कहने लगे कि देखिए बहुत बुढ़ापा में मैंने ये 4 पुत्र प्राप्त किया है और ये राम तो मेरे प्राण जैसे है। मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता। आप और कुछ मांग लीजिए। मागव भूमि धेनु धन कोशा सर्वस देहु आजु सहरोषा। आप कितनी गाय चाहिए, कितना धन चाहिए, मेरा राज्य चाहिए, वो भी मांग लीजिए। मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता।
देखिए यहाँ ये विश्वामित्र मुनि ब्रह्मर्षि हो गए, ठीक है ना। पहले राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि। उसके मन में कोई क्रोध नहीं है। ये जो जब कहा मैं राम को नहीं दूंगा, मैं प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता, तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि आहा, भगवान के प्रति कितना प्यार है। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र मुनि सोचने लगे यही तो जीवन का सार है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए कि हम और सब कुछ छोड़ सकते, भगवान को नहीं छोड़ सकते। एक तो मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता, राम तो भगवान है। उनके प्रति दशरथ राजा का प्यार देखकर उसको बहुत आनंद हुआ। ये क्रोध नहीं हो रहा कि मैं नहीं दूंगा, कह वो तो राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए और वो कह मैं नहीं दूंगा, तो क्रोध नहीं हो रहा। देखिए ये मुनि है। कहते हैं कि जब माँ शारदा देवी बाग बाजार में थी तो नीचे स्वामी शारदानंद जी थे, माँ थोड़ा विश्राम करे थे। एक भक्त आया, भक्त ने आकर कहा कि मैं माँ को प्रणाम करने के जाऊंगा। स्वामी शारदानंद ने कहा कि देखो अभी माँ थोड़ी देर पहले आई, विश्राम करे, अभी मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तो वो भक्त था ना, उसने महाराज को धक्का मारा, ऐसा धक्का मारा महाराज गिर गए। वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए और माँ विश्राम करी थी, लेकिन देखा कोई आया है मिलने, आओ आओ बेटा, आओ बेटा, क्या बात है। बस बात की माने, बात करने के बाद इसको, ये भक्त को लगा कि मेरे काम तो अच्छा नहीं किया, महाराज को धक्का मार कर आया हूँ। उसने माँ को बोला कि माँ एक मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। माने कि क्या हुआ? उसे शरत महाराज आने नहीं देते थे, मैंने उसको धक्का मारा, गिर गए, मैं इधर आ गया। माँ ने कहा वो शरत ऐसा है, मन में कुछ लेगा ही नहीं। देखिए शारदानंद जी शरत महाराज भगवान श्री रामकृष्ण के पास उसने मांगा था। क्या मांगा था? भगवान से पूछा ठाकुर जी ने कि तुमको क्या चाहिए, तो स्वामी शारदा ने मांगा कि मैं सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन कर सकूं, हर मनुष्य में भगवान को देख सकूं। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा ये तो बहुत अंत की बात है, अंत में ऐसा होता है, मुझे वही चाहिए। ठाकुर जी ने कहा वही होगा। ये सचमुच शारदानंद जी सब में भगवान को देखते थे। ये जो भक्त तो फिर नीचे उतरा, उतरने के समय सोच रहा है कि महाराज वहाँ नहीं होने से अच्छा है, लेकिन महाराज वहीं खड़े हैं। महाराज के पास गया और कहा कि महाराज मेरी गलती हो गई। महाराज ने कहा अरे ऐसी व्याकुलता नहीं होने से क्या माँ का दर्शन हो सकता है? ऐसे कर गले लगा लिया। आप सोचिए, उसको गले लगा लिया, उसको जो धक्का मारकर गिरा दिया ना, वो नहीं देख रहे स्वामी शारदानंद जी, वो देख रहे कि माँ के दर्शन के लिए उनको कितनी व्याकुलता है, माँ का दर्शन को वो कितनी अपने प्राणों से चाहता है। मैं बीच में आ गया तो मुझे धक्का मारकर गिरा दिया। माँ का दर्शन के लिए ऐसी व्याकुलता चाहिए, तो उसने गले लगा लिया। कहा ऐसी व्याकुलता नहीं, उसे माँ का दर्शन हो सकता है? कि शारदा जी को आनंद हो रहा है। देखिए हमारे जैसे होते, कोई धक्का मार देते तो हम तो गुस्से हो जाते, लेकिन यहाँ कहते कि शारदानंद जी देख रहे, आहा माँ के प्रति ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। यहाँ भी विश्वामित्र मुनि सोच रहे हैं कि भगवान के प्रति उनकी कितनी व्याकुल। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, ये जो उनकी वाणी, भगवान राम के प्रति कितना प्रेम है। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय में आनंद होने लगा कि आहा दशरथ राजा का जीवन धन्य हो गया, भगवान राम के लिए कितनी व्याकुलता है। और यहाँ कहते जब दशरथ ने मना किया तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ मुझे समझाया कि तुम राम लक्ष्मण को दे दो। नृप संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बुलावे, हृदय लाए बहु भांति सिखाए।
मेरे प्राणनाश्रित दोहु तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये मेरे प्राण समान पुत्र है, मैं आपको दे रहा हूँ। भगवान राम लक्ष्मण बुलाया, दिया। भगवान राम लक्ष्मण गए अपनी माता को प्रणाम करने के लिए। माँ कौशल्या ने बहुत आशीर्वाद किया, क्योंकि उनको पता है भगवान शिव ने आकर कहा था कि एक मुनि आएंगे, ले जाएंगे, और क्या होगा बाद में वो शादी करके आएगा, बहू लेकर आएगा। तो कौशल्या ने सोचा ना, वो तो जो महात्मा आए थे कैलाश से, वो तो ठीक ही बता रहा है, ये तो ले जा रहे, ठीक है। अब विश्वामित्र मुनि ले जा रहे दोनों को। एक बंगाली में एक रामायण है, कीर्तिवासी रामायण, उसमें थोड़ा सा अलग है। मैंने बंगाली में रामायण पढ़ा था। उसमें कहते कि जब राम लक्ष्मण को मुनि मांगने के आए तो दशरथ राजा ने राम लक्ष्मण को नहीं दिया, भरत शत्रुघ्न को दे दिया। यही राम लक्ष्मण है। वो तो पहचानते नहीं थे, वो तो लेके चले गए। अब क्या हुआ, रास्ता में विश्वामित्र ने कहा देखो दो रास्ता है, एक रास्ता जंगल से गुजरता है, वहाँ बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, वो रास्ता है ना, वो बहुत छोटा रास्ता है, हम जल्दी पार कर लेंगे। और एक रास्ता है, वो घूम घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ राक्षस नहीं है, तो वहाँ बहुत दिन लगे जाने में। तो कौन रास्ता से जाना अच्छा है? तो भरत ने कहा कि घूम घूम के जाना अच्छा है, ये बीच में राक्षस है, राक्षस से नहीं जाना अच्छा है। तो संदेह हुआ विश्वामित्र को कि ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये तो कहता है घूम घूम के जाने अच्छा है, बीच में राक्षस है, वही नहीं जाना है। तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम भरत। तुम्हारा नाम? शत्रुघ्न। अरे ये भरत शत्रुघ्न को दे दिया। फिर आए वो दोनों को लेकर, और विश्वामित्र थोड़ा गुस्से हो गए। तब कहते कि 10 फिर राम लक्ष्मण को दिया। ये बंगाली में कीर्तिवासी राम है, उसमें ये बात है। तो जो भी हो, यहाँ कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर गए, और जैसे जंगल में घुसे, बहुत घना जंगल था, और ये जंगल में ताड़का राक्षसी रहती थी। जब भी कोई मनुष्य अंदर घुसता था ना, उसको गंध मिल जाती थी, और वो मनुष्य की गंध पाने से मारने के लिए दौड़ती थी। तो यहाँ कहते जैसे राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि घने जंगल में घुसे, यहाँ कहते तुरंत वो पूतना ताड़का राक्षसी आ गई। चली जात मुनि दिन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी आई। ताड़का मारने के लिए आ रहे। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि तुम उसको मार डालो। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। एक बाण मारा और पूतना को मार दिया। और क्या क्या? दीन जानित ही निज पद दीना, भगवान ने अपना पद दिया। देखिए ये ताड़का क्या सोच रहे कि राम को मारना है। देखिए मन में क्या सोच रही है, भगवान के बारे में सोच रही, जो भी मारने के लिए सोच रही, लेकिन भगवान के बारे में सोच रही। भगवान ने दीन जान की निज पद दीना, अपना पद दिया। देखिए हम भागवत में देखते पूतना राक्षसी, वो भी भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी। उस तन में उसने जहर लगा लिया और आई। और हम सभी को पता है कि जब कृष्ण सो रहे थे और इतना सुंदर रूप लिया था पूतना राक्षसी ने, क्योंकि वो कंस ने सुना था कि उनका जो शत्रु है कहीं जन्म ले चुका है। पूतना को कहा जहाँ जहाँ छोटे छोटे बालक है सबको तुम मार डालो। तो वो गोकुल में आई, ऐसा सुंदर रूप लिया, लक्ष्मी जैसी लग रही है, हाथ में कमल का फूल है, कोई उसको रोकता टूकता नहीं, सबने जाने दिया। जब आ गई यशोदा माँ के पास, सो रहे कृष्ण, उसके पास आ गई। भगवान कृष्ण ने उसको आंख उठा के देखा भी नहीं। कोई कोई कहते हैं कि भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव जी का करे देखो आपने तो विष पान किया है, मुझे भी विष पान करना पड़ेगा, आप ही शक्ति दीजिए। यहाँ कहते हैं कि पूतना ने भगवान को उठाया, गोद में ले लिया, स्तन पान कराने लगी। स्तन में विष लगाया था
और भगवान कृष्ण ने उसके स्तन को पकड़ लिया और ऐसे चूसने लगे, ऐसे चूसने लगे, उसको लगा कि मेरा प्राण निकल जाएगा। वो तो चिल्लाने लगे, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन भगवान जिसको एक बार पकड़ते हैं छोड़ते नहीं, ठीक है नहीं, भगवान छोड़ना नहीं जानते। वो एक बार पकड़ लिया बस उसका बेड़ा पार हो गया। अब तो उस दौड़ने लगी, राक्षसी का रूप लिया, भयंकर दौड़ने लगी, चिल्लाने लगी। और जब गिरी तो कहते आसपास के बड़े बड़े वृक्ष सब गिर गए। तो यहाँ हम देखते भगवान राम पहले ताड़का का वध करते, कृष्ण पूतना का वध करते। और यहाँ कहते पूतना को क्या गति मिली, कहते कि जिस गति माँ देवकी को मिली, जिस गति माँ यशोदा को मिली, वही गति पूतना को मिली। देखिए, क्योंकि पूतना ने स्तनपान कराया तो भगवान ने वही गति प्रदान की उनको। तो यहाँ हम देखते कि भगवान राम पहले ताड़का का श्रृंगार करते, कृष्ण पूतना का पहले, क्योंकि ये पूतना है ना और ताड़का दोनों राक्षसी, दोनों स्त्री है। ये राक्षसी को क्यों मारना चाहते कि राक्षसी वो राक्षस का जन्म का मूल है। जो पहले मूल को मार दिया जाए तो ज्यादा राक्षस उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए भगवान पहले मूल को ही मारते। यहां कहते देखिए, ये राक्षस का मतलब क्या, राक्षसी वृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह, उसका मूल क्या है। गीता में कहते ध्यायन्तु विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते काम, काम क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते कि ये काम क्रोध लोभ मोह की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ध्यायतो विषयान पुंस, पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए, हमको सोचना ही उसके बारे में, कामना वासना के बारे में सोचना ही हमको छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम सोचने लगेंगे तो विषय के बारे में, ध्यान विषय संगस्तेषु पजायते, हमको इसकी संग करने की इच्छा होगी जहाँ से हमकी वासना पूर्ण होती है। वो संगा संजायते काम, उससे काम उत्पन्न होगा और काम में जो बाधा कोई डालेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा और बाद में सम्मोहा स्मृति, इतना मोह उत्पन्न हो जाएगा कि हमारी बुद्धि नाश हो जाएगी। बुद्धि क्या है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना सिखाती है। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर काम क्रोध आ जाता है तब उनकी बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, मनुष्य का नाश हो जाता है। इसीलिए देखिए, भगवान हमको ये सिखाते हैं कि पहले हमको क्या है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्र, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः। पहले हमको जो हम देखते हैं ना, हम सुनते हैं, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। क्योंकि जो जो देखते हैं, जो जो सुनते हैं, उनकी छाप हमारे मन में पड़ती है, उससे हमारा संस्कार होता है, संस्कार से हमारा चरित्र होता है। तो हमको पहले अपनी सोच को बदलनी चाहिए। जब भी हमारे मन में बुरे विचार आए, हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान तुम हमारी रक्षा करो। और हमको तब ये सोच बदलनी पड़ेगी। जब उसके बारे में सोचते रहेंगे तो कब काम क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे हमको पता ही नहीं लगेगा। तो यहाँ भगवान इसीलिए क्या कहते, पहले मूल का नाश करना चाहिए। इसीलिए कहते एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीना। भगवान ने निज पद दान किया, तब ऋषि निज नाथ ये चिन्नी विद्या नीति कुछ विद्या दी। तो विश्वामित्र मुनि ने कुछ विद्या सिखाई भगवान को। कैसी विद्या सिखाई, यहां कहते हैं जाते लागन खुदा पिपाशा। ऐसी विद्या सिखाई जैसे भूख न लगे, प्यास न लगे। देखिए, हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो क्या होगा, हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कहते कि कुछ ऐसा मंत्र सिखाया कि जो
हमको प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगेगी। और अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, उस मंत्र से अतुलित बल आएगा। ऐसा नहीं कि हम खाते पीते हैं तो कमजोर हो जाएंगे और मुंह सूख जाएगा, ऐसी बात नहीं। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, बल भी आएगा और तेज भी रहेगा, ऐसा सिखाया। यहाँ कहते कि ऐसा मंत्र सिखाए, लेकिन मंत्र लिखा नहीं। जो मंत्र लिखा होता तो हमारा काम हो जाता, ठीक है, खाना पीना कोई ज़रूरत ही नहीं, मंत्र बोल देते। लेकिन यहाँ कहते मंत्र सिखाया, क्या मंत्र सिखाया नहीं बोला, ठीक है। बाद में आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। क्या किया? बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए, क्योंकि पता है विश्वामित्र मुनि को बाद में बहुत राक्षसों का संहार करेंगे। ऐसी सब विद्या सिखाई, ऐसा सब अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना चाहिए वो सब सिखाया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी, प्रभु को अपने आश्रम में लाए। और क्या क्या? कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी, भगवान को कंद मूल फल खिलाया भगवान को। और बाद में भगवान ने विश्राम किया, सो गए। प्रात कहा मुनि शन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। ये क्यों लाए थे विश्वामित्र मुनि? जब ही यज्ञ करते थे कि यज्ञ का धुआं जब आकाश में निकलता था, राक्षस को पता लग जाता यज्ञ हो रहा है, और वो आकर यज्ञ को ध्वंस कर देते। ये मारी, सुबाहु और भी बहुत राक्षस थे। तो यहाँ भगवान श्री राम को पता है कि विश्वामित्र उनको लाए हैं उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा, प्रात कहा मुनिशन रघुराई, भगवान राम ने कहा सुबह होते हुए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आप निर्भय से यज्ञ कीजिए, कोई भय नहीं। कोई राक्षस आएगा तो हम उसको मार डालेंगे, आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए। होम करण लागे मुनि जारी, आपू रहे मक की रखवारी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों रक्षा करें यज्ञ की। क्या किया? ये रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण है। भगवान ने ऊपर एक छत्र सा बना दिया वो हवन के ऊपर बाणों से, कि कोई हड्डी, कोई मांस, वो सब खून गिराते थे ना, तो अंदर नहीं गिरेगा, सब बाहरी यज्ञ कुंड में कुछ नहीं गिर पाएगा। और जब यज्ञ शुरू हुआ राक्षस को पता लग गया। जैसे पता लग गया, सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच, सुबाहु सब राक्षस आ गए। भगवान राम ने क्या किया? बिनु फर बाण राम ते ही मारा। भगवान राम ने मारीच को एक बाण मारा। कैसा बाण मारा? यहाँ कहते बिनु फर बाण राम ते। वो जो बाण था ना, उसका सर नहीं था, बिनु फन नहीं था, वो टूटा हुआ बाण था, आधा बाण कहते। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर पार। एक बाण मारा, वो तो फण नहीं था ऊपर वाला, ऐसा होता है ना, वो नहीं था। कहते सत योजन का सागर, 100 योजन दूर सागर, समुद्र को पार करके कहीं गिर गया वो। और बाकी सब जो राक्षस थे, यहाँ कहते पावक सर सुबाहु पुनि मारा। और एक सुबाहु को पावक अग्नि शस्त्र मारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा, और सबको मार डाला, लेकिन मारीच को नहीं मारा। अब देखिए, मारीच को नहीं मारा क्योंकि मारीच का अभी भी कुछ काम है। और देखिए, भगवान ने मारीच को इतना दूर फेंक दिया। अब मारीच का क्या होगा, बाद में तो आएंगे, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने मारीच को मारा तो बाद में क्या हुआ। कहते मारीच को जो भगवान श्री राम का बाण लगा, मारीच यहाँ कहते 100 योजन दूर समुद्र के पार होकर गिरा। और कहते हैं कि जो भगवान के बाण का जो स्पर्श हुआ ना, स्पर्श से क्या हुआ, यहाँ कहते कि उनमें परिवर्तन होगा।
कहते कि पहले मारीच जहां तहां सब जगह राम लक्ष्मण को देखने लगा, और बाद में भगवान राम लक्ष्मण के प्रति प्रीति हो गई उनकी, इतना प्रेम हो गया। देखिए मारीच राक्षस था, लेकिन हम देखते हैं कि जब उसकी मृत्यु होती ना, वो भक्त में परिणत हो जाता है। देखिए हमारे सब में राक्षस वृत्ति है, ये राक्षस वृत्ति को हमको भगवत वृत्ति में परिणत करनी है। राक्षस वृत्ति का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब राक्षस वृत्ति है। भगवत वृत्ति, भगवान की भक्ति में परिणत कैसे होगा? यहाँ कहते मारीच भगवान का नाम करने लगा, राम 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 राम। और वो छवि जो देखी थी, भगवान ऐसे उसको तीर मारा था, वही जो छवि है भगवान का, वो रूप है, उसने हृदय में बसा लिया, और वो वही चिंता करता है भगवान की। और चिंता करते करते उसको बहुत आनंद होने लगा। उसने बस राक्षस के दल में वो फिर वापिस नहीं गया, भगवान का नाम करने लगा। देखिए भगवान का नाम करते करते उनकी राक्षस वृत्ति चली गई। लेकिन अब क्या हुआ? अभी तो राक्षस तो वैसे है ही। इसीलिए कहते हैं कि जब रावण ने सोचा कि मुझे सीता का हरण करना है, तब यहाँ कहते हैं कि रावण ने ढूंढ निकाला मारीच कहाँ है। 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। उसने प्रणाम किया, रावण ने मारीच को प्रणाम किया। तब मारीच समझ गया, बड़े लोग जो प्रणाम करते हैं ना, तो कुछ गोलमाल है, ठीक है। और रावण जैसा आदमी प्रणाम करेगा। यहाँ कहते नवनी नीच के अति दुखदाई। जो नीच लोग है ना, वो जब नमन करते तो दुखदाई होता, सुखदाई नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ रहता है। तो यहाँ कहते कि जैसे उसने प्रणाम किया, वैसे पता लगा भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। ये भयदायक है। यहाँ के करी पूजा मारीच तब सादर पूछी, बात कवन है तो मन व्यग्रति अक्सर आयु तात। बोलिए आप, मारीच को तो पता है रावण है, बहुत बड़ा है। उसने बिठाया, पूजा की और बताया कि आप क्यों आए, बताइए। अब रावण ने कहा कि तुमको मृग बनना है, हरिण बनकर मैं सीता का हरण करूंगा। इसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। अब सब मिलकर भगवान राम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग संकीर्तन कीजिए। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।